कुछ लोग पैदा ही लकी होते हैं, मतलब उनके लिए लक हमेशा ही काम कर रहा होता है, चाहे छोटे तरीकों से चाहे बड़े तरीकों से। वो लोग हमेशा मजे में रहते हैं। और ये लोग जो होते हैं वो अक्सर चाइनीज जोडियाक रैबिट में जन्म लेते हैं। अगर आपका जन्म 1963, 1975, 1987, 1999, 2011 या 2022 में हुआ है तो डेफिनेटली यू आर बोर्न विद द रैबिट जोडियाक साइन। और किस्मत के आप लोग एकदम चहेते हो। किस्मत आपके लिए बहुत कुछ करना चाहती है। तो क्या करना चाहती है किस्मत आप लोगों के लिए, और आपके लिए क्या खास है, आपकी पर्सनालिटी क्या है और उसे कैसे इस्तेमाल करना है? लेट्स फाइंड आउट ऑल अबाउट इट इन टुडेज वीडियो। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू भाग्यश्री लाइफ। यहाँ पर अपने जीवन को मीनिंग और फुलफिलमेंट देने की हम कोशिश करते हैं। भौतिक और प्रैक्टिकल रूपों से अपनी वेलनेस को कैसे बढ़ाया जाए वो करने की कोशिश करते हैं, और उसके साथ साथ ही हम अलग अलग तरीकों से स्पिरिचुअली यूनिवर्स हमसे कैसे कनेक्ट करता है, हमें क्या साइंस एंड सिग्नल्स देता है, ये जानने की भी कोशिश करते हैं विया एंजल नंबर्स, ड्रीम सिंबलिज्म्स, एनिमल सिंबलिज्म्स, न्यूमेरोलॉजी, टैरो एंड सो मच मोर। तो अगर आप इन सब चीजों का हिस्सा बनना चाहते हैं, जीवन को और होलिस्टिक बनाना चाहते हैं, तो इस चैनल के साथ जरूर जुड़िए, बिकॉज यहाँ पर आप वो सब कुछ सीखेंगे जिससे कि आप ज्यादा खुश रह सकें और ज्यादा फुलफिल्ड महसूस कर सकें। इफ यू लाइक दैट, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल। चलिए अब बात कर लेते हैं चाइनीज जोडियाक साइन रैबिट की। रैबिट, जैसा कि मैंने बताया, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011 और 2022 में जन्मे हैं। लेकिन इसमें भी एक छोटा सा कैच है। दरअसल चाइनीज न्यू ईयर के साथ ही चाइनीज साइंस जुड़े हुए होते हैं, और चाइनीज न्यू ईयर अक्सर मिडिल ऑफ फरवरी में आता है। तो अगर आप इन सभी वर्षों में फरवरी के बाद, स्पेशली मिड फरवरी के बाद आपका जन्म हुआ है, तो अराउंड वैलेंटाइंस मान लीजिए, उसके बाद अगर आपका जन्म हुआ है, मार्च के बाद तो स्पेसिफिकली अगर आपका जन्म हुआ है, तो आप डेफिनेटली रैबिट ही हैं। लेकिन अगर आपका जन्म फरवरी में, जनवरी में हुआ है, तो हो सकता है कि आप रैबिट ना हो, आप टाइगर हो। कई बार इन्हीं चीजों को लेकर कंफ्यूजन हो जाता है, लोग अपने साइन को गलत समझ लेते हैं और इसकी वजह से फिर वो गलत तरीके से चीजों को इंटरप्रेट करते हैं। बट आई नो आप लोग रैबिट्स हैं, आप ऐसी गलती कर ही नहीं सकते। सो इसीलिए जस्ट टेक अ स्मॉल मोमेंट टू चेक कि आपका साइन एग्जैक्टली है क्या। रैबिट्स के बारे में मैंने आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज पहले ही बता दी। These people are incredibly lucky. लक हमेशा इनका साथ देता है, किस्मत हमेशा इनका साथ देती है। इसका मतलब ये नहीं है कि दुनिया के हर लॉटरी में हाथ डालते ही आप इमीडिएटली जीत जाएंगे। लक का मतलब ये नहीं होता। दरअसल आपके जन्म के साथ ही आपके लिए सिचुएशंस ऐसी बन जाती हैं, या आपके सामने जो भी सिचुएशंस आती हैं वो ऐसी होती हैं जिससे जीवन आपका बहुत सरल और सिंपल हो जाता है। तो किसी भी चीज के लिए आपको बहुत ज्यादा फाइट नहीं करनी पड़ती, जैसे टाइगर्स को करनी पड़ती है या ऑक्सेस को करनी पड़ती है, कई बार ड्रैगन्स को भी करनी पड़ती है, लेकिन रैबिट्स के साथ ऐसा कुछ नहीं है। उनकी जिंदगी रिलेटिवली बहुत इजी चलती है। रिलेटिवली इनका जीवन दूसरों के मुकाबले आसान होता है। रिलेटिवली इनके लिए चीजें काफी अच्छे से लाइन अप होती हैं। यानी एक ठीक ठाक परिवार में जन्म हो गया, जहाँ पे एजुकेशन में कोई इनको रुकावट नहीं आई। छुट्टियों के टाइम पे नानी के घर भी गए, शिमला भी गए, उसके साथ साथ ही बर्थडेज भी अच्छे से मनाए, कभी आज सच कमी नहीं हुई। तो ये नहीं कह सकते कि बड़े कमियों में जिए। बहुत कम लोग होते हैं रैबिट्स वाले जो बहुत अभाव में जीते हैं, और अगर ऐसे लोग बचपन में अभाव में जिए हो तो भी आप ये नहीं कह सकते कि बड़े होकर भी ये अभाव में ही जिएंगे। ये बड़े होकर अपने लिए, किस्मत इनके लिए कोई ना कोई दरवाजा ऐसा खोल ही देती है जहां से इनके लिए कुछ बढ़िया, कुछ अच्छा हो सके। सो दे लिव वेरी कंफर्टेबली। उसके अलावा भाई ढंग से कॉलेज कर लिया, ठीक ठाक मार्क्स ले आए, अच्छी सी नौकरी मिल गई, शादी हो गई, बच्चे हो गए, तो लाइफ इज लाइक वेरी सिंपल। उसमें इतना कोई कॉम्प्लिकेशन इनकी लाइफ में होता नहीं है, और यही सबसे बड़ा लक है कि आप लोग आराम से अपना जो जीवन है वो इस पृथ्वी पर काट सकें। दैट्स व्हाट्स मोर इम्पोर्टेंट एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट यू कॉल लक, कि फाइट ना हो किसी चीज के लिए। लेकिन इनके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम भी इसी लक की वजह से होती है। वो क्या होती है? दीज पीपल फॉरगेट टू काउंट देयर ब्लेसिंग्स। वो लोग दूसरों को देखते हैं जो बहुत बड़ा कुछ कर लिया, बहुत बड़ा कोई नाम कर लिया, या बहुत बड़ा कोई चीज अचीव कर ली, और इन्हें लगता है कि भाई इनके लाइफ में तो कुछ है ही नहीं। द थिंग इज दैट यू ऑफ्टन फॉरगेट टू काउंट योर ब्लेसिंग्स। तो एक बार अपने आसपास नजर डालिए, आपके पास बहुत अबंडेंस है, बहुत कुछ है जो आप कर सकते हो, बहुत चीजें हैं जिनकी वजह से आपके जीवन में फुलफिलमेंट है।
तो कभी भी उन चीज़ों को डिनाई मत करो, कभी भी उन चीज़ों से दूर मत भागो, बिकॉज दे आर रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू एंड आपका जीवन दूसरों से सही मायनों में काफी हद तक बेटर है। रैबिट्स हमेशा डिटेल ओरिएंटेड होते हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, वो हमेशा बड़े बड़े ब्रश स्ट्रोक्स में काम करते हैं, बड़े आइडियाज की बात करते हैं, बड़ी चीज करेंगे, बड़े बड़े आइडियाज वो सोच पाते हैं। रैबिट्स आर नॉट लाइक दैट। वो बड़े आइडियाज को बहुत ज्यादा इन्फ्लेट नहीं करेंगे। वो ये देखेंगे कि इस बड़े आइडिया को पूरा करने के लिए कौन कौन सी छोटी छोटी चीजें मुझे करनी है, कौन कौन सी चीजों पे मुझे ध्यान देना है। तो ये सारे के सारे काम रैबिट जोडियाक वाले करते हैं। सो इनका डिटेल को लेकर जो इनकी अटेंशन होती है वो काफी अच्छी होती है। इसलिए जब आर्टिस्ट बनते हैं ये लोग, पेंटिंग करते हैं तो बहुत ही डिटेल, बहुत ही ब्यूटीफुल पेंटिंग्स करते हैं। मैथ करेंगे, अकाउंटिंग करेंगे तो डिटेल में हर चीज, कभी भी इनकी बैलेंस शीट गलत नहीं हो सकती। जब भी ये ऑडिट करेंगे तो ऐसा ऑडिट करेंगे कि पूरी कंपनी रो जाएगी, क्योंकि दे आर दैट डिटेल ओरिएंटेड। इनकी नजर से कुछ छोटी से छोटी चीज भी बच नहीं सकती। इवेंट मैनेजर्स अगर ये लोग बनेंगे तो पूरा इवेंट, एक एक चीज अच्छे से छोटी चीज को ये अच्छे से मैनेज करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है दे नैग एवरीबडी, सबको परेशान करेंगे, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, ऐसा नहीं है। दे आर जस्ट सो गुड विद द डिटेल्स कि वो हर चीज को और अच्छा बना देते हैं और हर चीज को सिंपल बना देते हैं। जैसे कि अब शादी में इवेंट मैनेजर है, मान लीजिए, शादी में करने के लिए बहुत चीजें होती हैं। दूसरे लोग जब करते हैं तो कुछ ना कुछ छोटा मोटा कहीं ना कहीं से छूट ही जाता है कि कोई चीज ध्यान नहीं रहती, किसे कार्ड देना भूल गए, कुछ हो गया। लेकिन अगर आपके सामने रैबिट वाला इवेंट मैनेजर होगा तो उसको मालूम है कि भाई इतने लोगों को बुलाया जाना चाहिए, इतने लोगों के लिए ऐसी चीजें बनेंगी, ऐसा शादी में खाना बनेगा, इस तरीके का कुछ शादी में चीजें होंगी, इस तरीके से इवेंट्स आगे बढ़ेंगे। तो दे आर वेरी डिटेल ओरिएंटेड। जो लोग वहां पे होंगे, इट विल बी एफर्टलेस फॉर देम। उन्हें कुछ सोचना ही नहीं पड़ेगा कि भाई ये भी होना था या वो रह गया, क्योंकि जो रैबिट वाला व्यक्ति है वो हर चीज को पहले से ही प्लान करके रखेगा, बहुत डिटेल में प्लान करके रखेगा और कहीं पर भी कोई लूप होल्स नहीं छोड़ेगा। तो दे आर नॉट नैगिंग परफेक्शनिस्ट्स। ऐसे नहीं होते कि हर वक्त पीछे ही पड़े हैं कि ऐसे ही करो, इसी एंगल पे रखो, ऐसे पागल नहीं होते। बट दे आर वेरी डिटेल ओरिएंटेड, जिसकी वजह से हर चीज बढ़िया से लगी रहती है। रैबिट अगर आपको हाउसवाइफ्स मिल जाए, आप उनका घर देखिए, हमेशा इतना ब्यूटीफुली सजा हुआ होता है एंड एवरीथिंग जस्ट मैचेस विद द अदर। हर चीज आपस में बस ब्लेंड हो जाती है। तो रैबिट्स की लाइफ भी ऐसे ही होती है, इनका दिमाग भी ऐसा होता है कि चाहे चीजें सिंपल से सिंपल हो, वो बस आपस में ब्लेंड होके बहुत खूबसूरत लगती हैं। एंड एवरीथिंग इज वेरी सिंपल एंड एफर्टलेस इन देयर लाइफ। सो दैट इज व्हाट यू विल ऑलवेज नोटिस विद अ रैबिट। रैबिट्स जनरली बहुत पीस लविंग होते हैं। किसी से आर्ग्यूमेंट तक करना इन्हें पसंद नहीं होता है, राइट? ये लोग झगड़ा वगड़ा तो बहुत दूर की बात है, आर्ग्यूमेंट्स बहुत दूर की बात है, डिबेट्स बहुत दूर की बात है, ये कुछ नहीं करते इस तरह की चीजों से। इनफैक्ट ये इससे दूर हटकर पीछे हो जाते हैं। इन्हें ये सब अच्छा नहीं लगता। इन्हें लगता है कि ऐसा करने से ये अपनी टाइम और एनर्जी को वेस्ट कर रहे हैं। सो दे आर जनरली वेरी पीस लविंग। ये ऐसे ही इन्वायरमेंट्स में थ्राइव कर पाते हैं जहां इनके आसपास भी काफी शांति हो। तो अगर ये ऐसी जगह पे हो जहां बहुत हल्ला हो रहा है, लोग बहुत झगड़ रहे हैं, बहुत कंटेंशन है, बहुत ज्यादा कॉन्ट्रास्ट है चीजों के बीच में, तो वहां पर वो ढंग से सरवाइव नहीं कर पाते। रैबिट्स की लाइफ आर लाइक एन ओल्ड टाइम स्टिल आर्ट ऑयल पेंटिंग। सो एवरीथिंग जस्ट ब्लेंड्स इन वेरी ब्यूटिफुली। कॉन्ट्रास्ट इतने हैवी इनके अंदर होते नहीं है और इन्हें ये पसंद भी नहीं है, ना अपने आप में ना ही अपने जीवन में। किसी भी तरीके से दो पक्षों का, दो आइडियाज का झगड़ना इन्हें पसंद होता है। तो दे आर वेरी पीस लविंग। अगर कहीं हो रहा हो झगड़ा तो ये उठ के वहां से चले जाते हैं या वहां पर सर्वाइव नहीं करते। इनके लिए इनका पीस ऑफ माइंड कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसकी वजह से एक प्रॉब्लम जरूर होती है कि जब होता यह है कि लाइफ में कभी ना कभी हमें किसी न किसी चीज को फेस तो करना ही पड़ेगा। वी हैव टू फाइट समथिंग और समबडी इन लाइफ। कभी ना कभी तो ऐसा सिचुएशन आएगी ही, और ऐसे में हमें अपने आप को, अपने आइडियाज को, अपनी लाइफ को या अपने जो भी हमारा लाइफस्टाइल है उसे बचाने के लिए विल हैव टू गेट इनटू अ फाइट, है ना? अपने रिश्तों को बचाने के लिए विल हैव टू गेट इनटू अ फाइट। लेकिन वहां पर भी रैबिट्स क्या करते हैं, ये अवॉइड करते हैं, इन्हें अच्छा नहीं लगता। ऐसे में अगर ये कंटिन्यूअसली अवॉइड करते जाते हैं तो कई बार लोग इन्हें यूज करते हैं, इन्हें अब्यूज करते हैं, इनकी शराफत का, भलमनसाहत का फायदा उठा लेते हैं। और इनके साथ क्या होता है, फिर चीजें इनके साथ हो रही होती है, इनके लिए नहीं हो रही होती। यानी लोग अपनी विल इनके ऊपर इम्पोज करते हैं और क्योंकि ये झगड़ना नहीं चाहते इसलिए उसे सहते चले जाते हैं, और जो इनका लक होता है उसको फिर वो अपने आप ही अपने हाथों से बैड लक में कन्वर्ट कर देते हैं, बिकॉज दे डोंट वांट टू फाइट। तो ऑब्वियसली योर पीस लविंग पीपल, आपको झगड़ना, लफड़ा ये सब पसंद नहीं है, पर जहां जरूरत हो वहां अपनी चीजों के लिए स्टैंड लेना बहुत जरूरी है। इन दो चीजों में फर्क होता है, ये आपको जानना चाहिए।
पीस लविंग है अनडाउटेडली, नहीं झगड़ेंगे, गुस्सा भी इनको नहीं आता है, मतलब नहीं आएगा गुस्सा, आप इन्हें कुछ भी कर लो। बट ऐसी सिचुएशन जरूर होती है, 100 बार में से एक बार इनको गुस्सा जरूर आता है, और जब इन दैट रेयर ओकेजन इन लोगों को गुस्सा आता है, फिर इनके सामने जो पड़ा वो गया। तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप रैबिट को इतना ज्यादा एक्सप्लॉइट मत करो, इतना परेशान मत करो, इतना फायदा उसकी भलमनसा हाथ का मत उठाओ कि वो लोग लिटरली सब कुछ आसपास की जो चीज है उसको तबाह कर दे, कुछ बचा कर ही ना रखे। तो ये सब बहुत होता है रैबिट के साथ। डू नॉट टेक देम फॉर ग्रांटेड। इनकी जो शराफत है, इनका फायदा जरूरत से ज्यादा मत उठाइए, बहुत खराब ये चीज होने वाली है, राइट। वो ऐसा सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं जहां पर आपको जो आज तक मिला है वो तो जीरो हो ही जाए और आगे आपको ना मिले, इसका भी पूरा ख्याल वो लोग रखेंगे। एंड कंसिडरिंग कि ये लोग बहुत मेथोडिकल होते हैं और बहुत डिटेल ओरिएंटेड होते हैं, तो जब डिस्ट्रक्शन करेंगे तो भी वो तसल्ली से बड़ी डिटेल में ही करेंगे। तो कुछ भी करिए, रैबिट से मत उलझिए। जिन पुरुषों का रैबिट जोडियाक साइन होता है, दे आर ऑलवेज द नाइस बॉयज। हमेशा अच्छे लड़के, पोलाइट लड़के, संस्कारी लड़के, सुशील लड़के आपको देखेंगे रैबिट जोडियाक साइन में। ये अपने आवाज बेकार में ऊंची नहीं करते, दिल में किसी के लिए बुरी भावना नहीं रखते, सबके साथ प्यार से रहते हैं, चिल्लो के रहते हैं, गुस्सा वुस्सा ये लोग नहीं करते हैं और हर किसी की मदद करेंगे। तो अगर आपको कोई जरूरत है या कोई प्रॉब्लम है और इनके बस में है तो दे विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट। बस में नहीं है कई बार, तभी भी आपकी मदद करते हैं। तो पोलाइट और ऑनरेबल जिनको बोलते हैं ना, इस तरह के लड़के जो होते हैं वो रैबिट जोडियाक साइन में आपको देखने को मिलेंगे। इसके साथ ही इन लोगों की एक खास बात होती है कि ये हमेशा जिम्मेदारी लेते हैं और जिम्मेदारी को पूरी डिटेल से, पूरी प्रिसिशन के साथ ये लोग खत्म करते हैं। तो सिर्फ करने के लिए काम नहीं करेंगे, बहुत डिटेल में जो भी काम अपने सर पर लेंगे, बहुत डिटेल में, बहुत अच्छे से उससे पूरा करते हैं। जिन लड़कियों का, जिन औरतों का रैबिट जोडियाक साइन होता है, दे आर ऑलवेज एक्सेप्शनली प्रिटी। तो आपको बहुत सारी लड़कियां रैबिट जोडियाक साइन में टॉमबॉयज भी दिख जाएंगी। तो लेकिन जब वो टॉमबॉयज बनने की कोशिश भी करें, अगर बहुत ज्यादा मैस्कुलिन कपड़े भी पहने, बहुत ज्यादा अपने आप को मैस्कुलिन तरीके से प्रेजेंट करें, नथिंग रॉन्ग विद इट, यू डू वट एवर यू फील लाइक। लेकिन इस रिप्रेजेंटेशन के बावजूद भी उनकी जो प्रिटीनेस होती है वो छुप नहीं पाती। तो ये भी बहुत हम्बल होती हैं, बहुत सिंसेयर होती हैं, अपने पुरुष काउंटर पार्ट्स की तरह ही ये भी जब भी कोई काम करेंगी डिटेल में करेंगी। और चाहे रैबिट मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों ही दे आर वेरी पोलाइट, वेरी नाइस पीपल। ये झगड़े में और कंटेंशंस में विश्वास ही नहीं करते हैं। तो इफ यू आर अराउंड देम यू आर ऑलवेज यूजुअली हैप्पी, और इनके आसपास आपको एक अजीब सी कामनेस सी महसूस होती है। तो सोशली दे आर वेरी काम पीपल और दूसरों को इनके साथ बात करके बहुत अच्छा लगता है, बहुत कामनेस इनको महसूस होती है। रैबिट्स के बारे में ये बात जरूर जाननी चाहिए कि ये लोग बहुत होपफुल होते हैं, ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, यानी आशावादी होते हैं। ये हमेशा भविष्य की तरफ एक आशावादी नजरिए से ही देख रहे होते हैं, क्योंकि लक इनके साथ होता है। लक यानी चीजों को आसान करने की कैपेबिलिटी। तो लक क्योंकि इनके साथ होता है, इनका एक्सप्रेशन अच्छा होता है अगर अपने को लेकर, तो ये भविष्य को लेकर सोचते हैं कि नहीं यार, जो भी होगा अच्छा ही होगा, कुछ ना कुछ इससे अच्छा निकल कर जरूर आ जाएगा। तो ये बहुत अच्छी बात होती है। जीवन में अगर अंधेरे भी आ जाएं तो भी उन्हें तकलीफ नहीं होती, ये अपना सर हमेशा ऊंचा रख पाते हैं, क्योंकि दे आर एबल टू लुक एट टुमारो विद होपफुल आइज। लेकिन इस वजह से होता क्या है कि कई बार ये अपने कंफर्ट जोन में कुछ ज्यादा ही कंफर्टेबल हो जाते हैं और ये लोग आने वाली अगर कोई मुसीबत भी हो तो उसको भी ये क्या करते हैं, व्हाइट वॉश कर देते हैं। सोचते हैं कि चलो मुसीबत आ रही है तो क्या है, कुछ ना कुछ अच्छा भी जरूर आएगा। और ऐसे में अक्सर ये लोग अगर कुछ बुरा होने वाला हो, जो कि लाइफ में देखिए जो भी जी रहा है उसके लाइफ में कुछ ना कुछ तो उल्टा सीधा होता ही है, चैलेंजेस तो आते ही हैं, कर्म भोगने पड़ते ही हैं। तो उन कर्मों के भोग के लिए अगर कुछ खराब भी हो तो उसके लिए प्रिपेयर नहीं रह पाते हैं। तो रैबिट्स को यूजुअली क्या करना चाहिए सो दैट दे डू वेल? नंबर 1 याद रखिए दैट यू आर डिटेल ओरिएंटेड। तो फ्यूचर को लेकर थोड़ी प्लानिंग जरूर करनी चाहिए। आप होपफुल हैं, आशावादी हैं, लेकिन प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। तो एक कहावत है ना, होप फॉर द बेस्ट, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। इस पर आप लोग जरूर ध्यान दीजिए। ज्यादातर रैबिट्स एक्चुअली ऐसा कर लेते हैं और इसकी वजह से ये जीवन में सफल रहते हैं। इन्हें कोई ऐसा समस्या लाइफ में होती नहीं है। तो अगर आपने ऐसा नहीं किया है तो आप भी जरूर करिए इस चीज को। और दूसरी बात याद रखिए, बी वेरी ऑथेंटिक इन योर एक्सप्रेशन। कुछ और बनने की कोशिश मत कीजिए। आप लोग जब किसी और चोले को ओढ़ लेते हैं या कुछ और बनने की कोशिश करते हैं, यू वांट टू बी दैट बैड बॉस, तो फिर वहां पे प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वो आपका ऑथेंटिक एक्सप्रेशन नहीं है। और उसकी वजह से जब ऑथेंटिक एक्सप्रेशन नहीं होगा तो आप बहुत लंबे समय तक उसे कैरी फॉरवर्ड भी नहीं कर पाओगे। और अगर कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाओगे तो फिर ना वो आपके लिए कुछ अच्छे रिजल्ट लेकर आएगा, ना आपके साथ वाले लोगों के लिए। सो बी ऑथेंटिक, डू वेल एंड बी वेरी हैप्पी दैट यू आर बोर्न एज अ रैबिट।